आज की क्लास में हम लोग प्रेशर सेंसर स्टडी करेंगे। हाई प्रेशर सेंसर ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर को मेजर करेंगे वो प्रेशर सेंसर कहलाएंगे। तो हमने प्रेशर को कैटेगराइज किया है हाई प्रेशर में और लो प्रेशर में। तो इसी वे में हमारे सेंसर हुए हाई प्रेशर सेंसर जो हाई प्रेशर को मेजर करें। तो हाई प्रेशर में आपका आ रहा है बॉर्डन ट्यूब, बेलोज, डायाफ्राम, कैप्सूल। जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं ये, टॉप पे बॉर्डन ट्यूब है सबसे पहले, तो इसका प्रेशर, इसकी जो प्रेशर की रेंज होगी ये बहुत ज़्यादा है। मतलब फर्स्ट वाले की प्रेशर रेंज वेरी हाई, उससे कम जो है दूसरे नंबर पे, उससे कम तीसरा, उससे रेंज सबसे कम होगी। इसमें हाई में भी सबसे कम किसकी है? कैप्सूल की। ठीक है, तो यह क्या करेंगे, ये बॉर्डन ट्यूब सेंसर क्या करेगा, ये सारे सेंसर, ये देखिए आप इनपुट दिए प्रेशर, जिस क्वांटिटी को मेजर करना है वो इस ट्यूब को दे दिया जाएगा, ट्यूब के अंदर गैस भेजी जाएगी। तो ये क्या होगा बॉर्डन ट्यूब, इसका जो टिप होगा वो, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें जो टिप होगा उसका, उसमें मूवमेंट होगा। तो उस मूवमेंट से पॉइंटर कनेक्ट हो गया तो वो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ टिप यू विल गेट द डिफ्लेक्शन इन, जो भी आप गेज लगाए होगे उस पर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जो डायल बनाते हैं ना, ये इस तरह से डायल जो बनाए रहोगे ऐसे ऐसे, उसमें आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा इसका टिप सेंसिटिव होगा कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया उसी वे में टिप का मूवमेंट होगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हुआ, टिप का मूवमेंट हुआ, तो इस मूवमेंट की वजह से ये आपको डिफ्लेक्शन देगा जो आपने डायल गेज लगाया हुआ है। तो देखिए हाई प्रेशर सेंसर आपके बॉर्डन ट्यूब, बेलोज, डायाफ्राम, कैप्सूल। पहले इसको थोड़ा सा, अच्छा लिखा तो है यहाँ, बॉर्डन ट्यूब सबसे ज्यादा प्रेशर मेजर करेगा, बेलोज उससे कम, डायाफ्राम उससे कम, कैप्सूल उससे कम। अब आ जाइए एक पॉइंट और देख लिया जाए। इसी के साथ हम लोग लो प्रेशर का भी देख लेते हैं कि लो प्रेशर कौन कौन से हैं। पिरानी गेज, मैकलियोड गेज, आयोनाइजेशन गेज, नडसन गेज, 4 गेज हैं। तो जैसे लिखा गया है, लो क्या है, 1 एटीएम से कम, 1 एटीएम से कम जो प्रेशर होंगे वो लो प्रेशर कहलाएंगे। ये सारे हाई प्रेशर 1 एबव 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर। देखिए ना, इसकी रेंज यहाँ देखिए लिखी हुई है 15 psi, 14 psi तो 1 एटीएम होती है, 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है 14.7 होता है, तो ऑलमोस्ट वो 15 लिया जाता है। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक हो गया। इससे ऊपर ये यहां तक जा रहा है 105000, इसका कितना टाइम्स होगा, लगभग 5000 से भी ज्यादा है, तो 7000 गुना है ये। तो यहां तक जा रहा, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक ये हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक से ऊपर कितना जा रहा है, 7000 तक, 7000 एटमॉस्फेरिक तक जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हाई प्रेशर हुआ 1 एटीएम से ऊपर, लो प्रेशर 1 एटीएम से नीचे। तो लो में भी 4 कैटेगरी है, लो में भी ये है, लो में भी ये ऐसे, सबसे लो रहेगा नडसन गेज, उसके ऊपर है आयोनाइजेशन गेज, मैकलियोड गेज, उसके ऊपर है पिरानी गेज। मतलब लो में भी ये सबसे लो है, जिस जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं लो में भी सबसे लो ये है, लो में हाई ये है पिरानी गेज। लो की रेंज में भी 4 कैटेगरी है। पिरानी ऐसे याद कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएमआई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। पी से प्राइम, एम से मिनिस्टर, आई फॉर इंडिया, के फॉर कौन, पीएमआई के, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, पीएमआई के। यहां तो इतनी प्रैक्टिस रहेगी आपको याद रहेगा, बी, बी के बाद आ जाएगा डी। अभी ये समझ में आ जाएगा, ये
एक दूसरे से क्या रिलेशन है, फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अभी जो एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया बेसिक। अब देखिए, ये बस याद रखिए 1 atm से ऊपर है हाई प्रेशर, 1 atm से नीचे लो प्रेशर। अब आ जाइए एक एक हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अभी इसमें हम हाई प्रेशर केवल स्टडी करेंगे, क्योंकि लो प्रेशर का इंडिविजुअल करना पड़ेगा। हाई प्रेशर की कैटेगरी में बॉर्डन ट्यूब, देखिए ये इस शेप के होते हैं, जैसे सी है ना, जिस प्रेशर को मेजर करना वो यहाँ उस गैस को इसमें ठूस दोगे, वो गैस इसमें जाएगी, गैस गई, गैस गई, गैस गई, गैस गई, गैस गई, ठीक है, यहाँ गई। तो ये जो इसका टिप है वो मूवमेंट होगा उसमें, ठीक है, उसमें मूवमेंट हो गया। उस मूवमेंट, देखिए इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि गैस भरी जा रही है तो ये फूल रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे गुब्बारे में गैस भरी जाती है तो वो फूलने लगता है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसका डायमीटर बढ़ेगा। सबसे मेन पॉइंट है, इसका डायमीटर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके टिप जो है हिलेगा, ये जो टिप है वो हिलेगा, ऐसे ऐसे ऊपर और नीचे, टिप जो है हिलेगा, लैटरल हिलेगा, समझे, टिप हिलेगा। तो टिप के साथ अटैचमेंट ये है, ये वाला डायग्राम देखिए, जब अननोन प्रेशर इससे दोगे, प्रेशर इससे जाएगा, इसका डायमीटर नहीं चेंज होगा जिसमें प्रेशर हम लोग दे रहे हैं, बट ये टिप मूवमेंट होगा। टिप मूवमेंट होगा इस तरह से कि ये यहाँ पॉइंटर आपको दिखे। टिप मूवमेंट को हम लोग लैटरल कंसीडर करते हैं, लैटरल मूवमेंट, ठीक है, लंबवत, फोर्स के लंबवत। तो इस तरह से ये हिलेगा, उसको मूवमेंट की वजह से यहाँ स्केल में आपको तुरंत आपको रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सेंसर हुआ, क्योंकि यहाँ आउटपुट कोई इलेक्ट्रिकल आ नहीं रहा है, इनपुट प्रेशर है, आउटपुट आपका पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है, तो ये सेंसर ही इसलिए इसको बोला जा रहा है। एक पॉइंट ये है। अब ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये था कि जो मन में डाउट था कि क्या ये इसका एक्सपेंशन होगा, मतलब जैसे गुब्बारे में हवा डालते हैं क्या उस तरह से वो फूलेगा, ये डाउट क्लियर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, डायामीटर में चेंज नहीं होगा, केवल टिप का डिस्प्लेसमेंट बोलो या टिप का केवल मूवमेंट होगा, टिप ऊपर नीचे ये शुरू हो जाएगी। तो सी टाइप है, स्पाइरल टाइप है, स्पाइरल मतलब ऐसे घूमते हुए, ट्विस्टेड टाइप है, इसे मोड़ दीजिए, हेलिकल टाइप है, ये शेप हेलिकल कही जाएगी। तो इसमें सी टाइप को थोड़ा सा और देखिए, ये बॉर्डन ट्यूब, बॉर्डन ट्यूब में ये वाला थोड़ा शेप और देखिए, जो सबसे मेन है ये शेप, इस पे हम लोग स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि सबसे हाई प्रेशर डिवाइस यही है। तो अब देखिए, अननोन क्वांटिटी जिसको मेजर करना है हमने यहाँ से दे दिया, ये गैस यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ 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 पहुँच गई। जब गैस ज़्यादा जाएगी तो इसका मूवमेंट इस तरह से होगा कि ये जो है, जब प्रेशर कम रहेगा तो ये 0 पे रहेगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो इधर भागेगा, समझे। इस तरह से हिंज इस तरह से लगे हैं, देखिए इस तरह से ये सेटिंग है कि जब प्रेशर लो रहेगा तो ये जो 0 पे रहेगा, जब प्रेशर हाई रहेगा तो ये इधर भागेगा, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कैसे मटेरियल, किस मटेरियल का बना होगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन ये है कि मटेरियल किस मटेरियल। अब ये देखिए, चूंकि हमें प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट देखना है, टिप का मूवमेंट देखना है, तो डेफिनेटली उसमें हम प्रेशर भेज भी रहे हैं, तो हमें यह है कि ऐसी मटेरियल हो जो नरम हो, नरम धातु हो, ताकि वो उसमें मूवमेंट होने में, अब जैसे लोहा ले लोगे तो क्या टिप मूव करेगा लोहे का, कुछ नहीं मूव करेगा, ये टिप मूव करेगा, ये वैसे इधर ही साइड जाना चाहिए, लेटरल ही लिया जाता है, लेटरल साइड हिलेगा ये, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो, ये है टिप, अब टिप की पोजीशन अब ये हो जाएगी, न्यू पोजीशन ऐसे, टिप की पोजीशन अब ये पाइप की हो जाएगी, या टिप की नई पोजीशन ऐसे हो जाएगी, लेटरल ही लेते हैं इसमें, लेटरल मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो नई 3 पोजीशन हमने दिखा दी, ये पहले थी तो ये इस तरह से इधर गया और इधर गया, तो टिप मूव हो रहा है, तो ये आउटपुट मिल रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये मटेरियल जो बने हैं कैसे होने चाहिए, क्या प्लास्टिक होंगे। देखिए भाई, बॉर्डन ट्यूब है, 1 एटमॉस्फेरिक से ऊपर आपका जा रहा है, आपका आप देख रहे हैं 7000 टाइम्स जा रहा है, आप इसकी रेंज देखिए,
ये 15 का 7000 गुना है, 7000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जा रहा है, तो इसका मतलब बहुत हाई प्रेशर है। तो पहले तो ये प्लास्टिक तो इसको झेल ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं। अब हमें मटेरियल ऐसी चूज करनी है, जैसे आयरन ले लोगे तो आयरन तो हिलेगा ही नहीं, वो तो इतना ठोस है। तो हमें एक डक्टाइल मटेरियल चूज करनी है, वो मेटल ही, ज्यादातर में इसमें तो मेटल ही रहेगा, ज्यादातर क्या सभी मेटल ही रहेंगे। डक्टाइल होना चाहिए, मतलब ऐसा हम मटेरियल चूज करें जो नरम धातु का बना हो, मतलब वो बेंड हो जाए, जो मूवमेंट हो वो उसमें मूवमेंट हो, हल्का सा भी चेंज करने पर उसके टिप में मूवमेंट हो। तो डक्टाइल मतलब नरम धातु का बना होना चाहिए। तो इसमें आप याद कर लीजिए, जैसे अभी तो जो है इसमें एग्जांपल्स में आएंगे मटेरियल जो है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, सभी के लिए, चारों के लिए आप ये एग्जांपल याद करिए। स्टेनलेस स्टील, फॉस्फर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज या ब्रॉन्ज या और केवल ब्रॉन्ज। गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज पढ़े हो ना, कॉपर प्लस एसएन, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है ना, कांस्य पदक। कॉपर और एसएन का मिश्रण होता है ब्रॉन्ज। बस 3 मटेरियल याद कर लीजिए, स्टेनलेस स्टील, ये 3 मेटल हैं जो यूज होते हैं। बहुत हाई प्रेशर है तो आप स्टेनलेस स्टील यूज करोगे, क्योंकि स्टेनलेस है कि ये इसमें जंग नहीं लगता, समझ रहे हो। बहुत हाई प्रेशर के लिए जाना है तो स्टेनलेस स्टील, मीडियम में हो तो फॉस्फर ब्रॉन्ज और ये सब यूज करोगे। तो स्टेनलेस स्टील आपके एग्जांपल हो गए, फॉस्फर ब्रॉन्ज हो गया और या ब्रॉन्ज मटेरियल हो गया। ब्रास भी आप यूज कर सकते हैं। ब्रास और ब्रॉन्ज में तो एक ब्रॉन्ज होता है Cu प्लस Sn और ब्रास होता है Cu प्लस Zn। तो बस ब्रास और ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील और फॉस्फर ब्रॉन्ज। चलिए, या कॉपर भी यूज कर सकते हो, लेकिन कॉपर के साथ बेरिलियम कॉपर आपका एग्जाम्पल रहेगा। और एग्जाम्पल्स हैं के, मोनेल या मोनेल, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्या कहानी है इसकी। तो यही कहानी सब में होगा, जो कहानी आपने बॉर्डन ट्यूब के लिए पढ़ी है वही कहानी सेम इसमें भी यही है, सेम इसमें भी यही है, सेम इसमें भी है। थोड़ा सा अलग अलग शेप, अलग अलग है, शेप अलग अलग है, ऑलमोस्ट मटेरियल भी सेम है। कॉपर, स्टील, मोनेल, ब्रॉन्ज, ब्रास, यही सब में यूज हो रहे हैं, सब मेटल हैं, बट नरम धातु, मतलब वो इस तरह से उनकी डिजाइनिंग है कि वो मुड़ने के योग्य हों, ठीक है। सब मेटल है, बस इस तरह से डिजाइन है, मुड़ने के योग्य है। बेलोज, बेलोज देखिए कैसे हैं, बेलोज देखिए, जो अननोन प्रेशर है उसको यहां दे दिया गया, इसमें आया, अंदर अंदर होते हुए ये अंदर चला गया, ठीक है। तो टिप का मूवमेंट जो है ये वाइब्रेट होगा, टिप जो है वाइब्रेट होगा। तो टिप वाइब्रेट होने से ये पॉइंटर अब इस तरह से डिजाइन है कि जब टिप 0 पे प्रेशर कम हो तो टिप 0 पर हो, प्रेशर बढ़े तो ये टिप मूव करे, ठीक है। तो इसमें भी यही रहेगा कि हम लोग लैटरल मूवमेंट लेते हैं, मतलब इस तरह से लैटरल मूवमेंट ही इस मेजरमेंट में कंसीडर होगा। तो चलिए अब देखिए बेलोज का यूज क्या है। बेलोज थोड़ा बॉर्डन से कम प्रेशर मेजर करता है, इसकी जो रेंज होती है बॉर्डन से लो होती है। अब इसका और एप्लीकेशन ये देख लीजिए, 3 टाइप के। अगर हम 2 बेलोज यूज कर रहे हैं, एक पे प्रेशर हमने P1 दिया है, एक पे प्रेशर P2 दिया है, यहां से प्रेशर आया ये, यहां से प्रेशर आया ये, तो यहां क्या है, हमें जो मिलेगा दोनों प्रेशर का डिफरेंस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंटर का मूवमेंट होगा। तो देखिए ऐसे 3 पॉइंट बना लिए हैं, तो आउटपुट जो मिल रहा है P1 P2 का डिफरेंस मिल रहा है, बेलोज की बात हो रही है। अगर जो दूसरा साइड है उसको हम एटमॉस्फेरिक पे छोड़ दें, मतलब खुला छोड़ दें,
तो आउटपुट क्या मिलेगा, P1 माइनस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा। तो अब एटमॉस्फेरिक से जितना आप ऊपर हो, क्या कहलाएगा, गेज प्रेशर। इसलिए बेलोज से हम गेज प्रेशर मेजर कर सकते हैं। दो बेलोज लगा दो, एक पे फ्री कर दो, 1 एटीएम यहां पड़ जाएगा, और जो आउटपुट आएगा वो गेज आएगा। एटीएम से कितना ज्यादा है P1 वो आपका मेजरमेंट में आएगा। तो इस तरह से बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ structure या this type of arrangement we can measure gauge pressure। next, अगर P2 जीरो कर दिया जाए, if P2 is 0, तो आपको जो रीडिंग मिलेगा, P2 जीरो कर दोगे वो केवल P1 मिलेगा, तो डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो आपको P1 मिला, वो आपका कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहां से आपने गेज निकाल लिया, एब्सोल्यूट निकाल लिया। स्ट्रक्चर यही है, स्ट्रक्चर आपका यही है, सेम स्ट्रक्चर है, बस एक बार इसको आपने एटमॉस्फेरिक किया तो आपको मिला गेज, इसको जीरो कर लिए तो एब्सोल्यूट मिल गया। अगर कुछ नहीं करो, दोनों पे प्रेशर दिया जा रहा है, तो डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंशियल प्रेशर, दोनों प्रेशर का डिफरेंस मिलेगा। तो ये हो गया बेलोज। बेलोज का यूज कहाँ है बताइए। बेलोज आप जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो या मेट्रो में, देखिए जब एक बोगी से दूसरी बोगी में आप जाते हो तो आपको दिखा होगा पर्दे जैसे लगे होते ना, तो ये वही हैं। आपको लग रहा होगा कि एक बोगी से दूसरी बोगी में जाते हो तो ये शेप आपको दिखी होगी। ध्यान दीजिए, जस्ट जब बोगी क्रॉस करते हो एक बोगी से दूसरे बोगी में, तो इस टाइप की दाएं और बाएं आपको लेयर क्या, ये पूरा आपको प्रेशर सेंसर आपको दिखेगा, ठीक है। तो वहां यूज होता है, ट्रेन में आपको दिख जाएगा, दिखने वाली बात करें, और मेट्रो में आपको दिख जाएगा। ये चीज आपको दिखेगी जब वन बोगी टू नेक्स्ट बोगी जाते हो। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब ट्रेन बेंड होती है तो हमें पता होना चाहिए उस बोगी पर लोड कितना है, तो इसीलिए हम लोग बेलोज लगाते हैं, और वो सीधे हर बोगी का उसके साथ ड्राइवर के साथ उसका प्रेशर की रीडिंग उसको आती है। मतलब जितनी जगह एक बोगी से दूसरे बोगी के बीच में बेलोज लगे हैं उसकी रीडिंग इंडिविजुअल ड्राइवर को मिलती है, उसी हिसाब से वो एडजस्ट करता है कि उसको पता चलता है कि लोड कितना है, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि जब ट्रेन थोड़ी सी मुड़ती है तो यहाँ प्रेशर में काफी चेंज देखने को मिलता है, वो चीज वहां से वो उसको पूरा लोड पता होना चाहिए, तो वो उस पर्पज के लिए है, ठीक है। तो वहां यूज होता है ट्रेनों में और मेट्रो में। डायाफ्राम और कैप्सूल एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या है, देखिए डायाफ्राम में आपने प्रेशर दिया आपने, तो ये पहले यहां था, अब ये इसमें कितना डिफ्लेक्शन हुआ, जो डिफ्लेक्शन है वो हम नोट कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो बस एक जनरल आप देख लीजिए, आपने प्रेशर दिया और प्रेशर देने से आपका डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द डायाफ्राम होगा, तो वो हमें नोट करना है, वही आपका बताएगा कि कितना ज्यादा प्रेशर है। एक फ्लैट टाइप का होता है, एक कोरुगेटेड टाइप का। WN होता है 20T/√E/3ρ1 - V²। इतनी जरूरत नहीं है, बस नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आएगी T/D² होता है। T जो है ये देखिए T लिखा हुआ, और D है ये आपका डायमीटर ऑफ डायाफ्राम। यहां से यहां तक पूरा है ना, गोल शेप मान लीजिए, तो ये यहां से यहां तक पूरा डायमीटर आ जाएगा। सेंटर से देखेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो बस ये जान लीजिए, T जो है आपका थिकनेस ऑफ डायाफ्राम हो गया, कितना मोटा है ये, और ये इसका डायमीटर हो गया। तो ये भी आपने ब्रॉन्ज में मटेरियल देख लिया जाए। बेलोज में भी सेम मटेरियल रहेंगे, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, ये सब निकेल, लेकिन सबके अलॉय रहेंगे, समझ रहे हैं।
डायरेक्ट निकल नहीं यूज होगा, एलॉय ही रहेगा सबका। चलिए, तो इसमें भी सेम मटेरियल, ठीक है। अब आगे आइए कैप्सूल। अब ये देखिए कैप्सूल ऐसे ऐसे रहेंगे, कई कैप्सूल का संग्रह, मतलब एक हमने ऐसे ले लिया, एक शेप ऐसे ले लिया, कई कैप्सूल को ऐसे जोड़ दोगे तो वो डायाफ्राम बनेगा। तभी तो डायाफ्राम का प्रेशर ज्यादा है, ये पूरा आपका डायाफ्राम कहलाया जाएगा। एक इंडिविजुअल जो है, ये 3 कैप्सूल हो गए, 3 कैप्सूल में या 4 कैप्सूल, कैप्सूल कैप्सूल को एक साथ जोड़ते चले जाओ ताकि आउटपुट ज्यादा आए, समझ रहे हो। तो जो टोटल डिफ्लेक्शन मिलेगा क्या होगा, पहले का डिफ्लेक्शन प्लस दूसरे का डिफ्लेक्शन प्लस तीसरे का डिफ्लेक्शन, तो इस तरह से। तो इसमें भी डायाफ्राम में आपका फॉस्फर, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, कॉपर के अलॉय, निकेल, सब में मटेरियल वही है, कोई अलग से आपको मटेरियल याद करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। डायाफ्राम और कैप्सूल में भी सेम मटेरियल, स्टेनलेस स्टील, कॉपर के अलॉय, निकल के अलॉय, ब्रॉन्ज, फॉस्फर, फॉस्फर ब्रॉन्ज। चलिए, तो इसमें तो क्लियर पॉइंट समझ में आ गया। डायाफ्राम है, पहले कैप्सूल समझ लीजिए, एक कैप्सूल है, प्रेशर मेजर करना है, वही पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा तो उसके हिसाब से आपको रीडिंग मिलेगी। कई कैप्सूल जोड़े गए हैं तो वो डायाफ्राम कहलाएगा, कई कैप्सूल जोड़े गए हैं। इसमें एक इंड फिक्स कर देते हैं, एक इंड में डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, एक इंड फिक्स रहेगा। ये देखिए इसमें आपने एक इंड फिक्स कर दिया, पहला कैप्सूल, दूसरा कैप्सूल, तीसरा कैप्सूल, कई कैप्सूल का संग्रह जो है वो कहलाएगा डायाफ्राम। तो यहां क्या कहोगे, यहां 3 कैप्सूल मिलके, ये 3 कैप्सूल मिलके एक डायाफ्राम बना रहे हैं, क्योंकि इस फिगर में हमें बताना ना डायाफ्राम क्या है। 3 कैप्सूल, डाया PHRAGMS, तो 3 कैप्सूल मिलकर डायाफ्राम बना रहे हैं। ये वाला फ्री एंड हो गया, ये आपका मूव करेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, एक जो हमने कई बार ये पॉइंट हमने रिपीट किया है कि मूवमेंट, ये बस ध्यान दीजिएगा, बॉर्डन ट्यूब में भी मैंने रिपीट किया है कि जब इसमें हवा भरोगे तो इसका वो नहीं होगा कि जैसे गुब्बारे की तरह फूल जाए, ये इसका टिप का मूवमेंट होगा, ठीक है। ये टिप आगे पीछे इस तरह से जाना शुरू कर देगी, उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं। तो वो उसके हिसाब से इसमें मूवमेंट होगा, ये उस हिसाब से मूव करने लगेगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना टिप मूव करना शुरू हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट में ज़्यादा मिलेगा। जो ये पॉइंटर आपका, ये जो पॉइंटर है वो मूव कर रहा है, फिर जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बॉर्डन ट्यूब, बेलोज, डायाफ्राम और कैप्सूल डिजाइन करते हैं। मटेरियल सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है। मटेरियल ऐसे होने चाहिए, एक तो मेटल होगा सब, दूसरा होगा प्लास्टिक, प्लास्टिक तो झेल ही नहीं पाएगा बॉर्डन ट्यूब का प्रेशर, और दूसरा ये होगा ये थोड़ा सा नरम धातु हो, मतलब डक्टाइल नेचर के हों, इनको बेंड हो सकें, मूव हो सकें, इस तरह से। चलिए, अगले लेक्चर में हम लोग लो प्रेशर मेजरमेंट स्टडी करेंगे। थैंक यू।